Good morning, Sarvodaya Namaskar, my dear students. This is Mahesh here, and today's videos class I'm going to teach you English from poetry section, chapter number 4, that is thinner than crescent. That is thinner than crescent. Let us begin the lesson. आप यहाँ पे पढ़ेंगे आज की क्लास में पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 4 थिनर देन क्रेसेंट। अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ दिस लेसन, मैं इस लेसन के टाइटल को सबसे पहले बता दूं। ये टाइटल कहता क्या है? आप देख रहे हैं ये जो वर्ड यहाँ पे यूज है दैट इज थिनर, मतलब ये थीन नाम के वर्ड से बना है, थीन, और इसका सेकेंड थीनर बनाते हैं और देन बनाते हैं इसका थीनेस्ट। थीनेस्ट मतलब ये जो है आप एडजेक्टिव के कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है। ये पॉजिटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का, ये कॉम्पेरेटिव फॉर्म है और ये सुपरलेटिव फॉर्म है। और कॉम्पेरेटिव फॉर्म को हमेशा किसी से जब कंपैरिजन करते हैं, किसी से किसी की तुलना करते हैं, तब कॉम्पेरेटिव डिग्री के फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब यहाँ इस लेसन में इस वर्ड का जो यूज किया गया है थिनर का, मतलब इस थिनर से किसी की तुलना की गई है क्रेसेंट से। क्रेसेंट से किसी की तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? तो आंसर मिलेगा यहाँ पे राधा की तुलना की गई है। राधा की तुलना इस क्रेसेंट से की गई है। क्रेसेंट बोले तो द फर्स्ट शेप ऑफ द मून, हियर ऐसे होता है, ऐसे द फर्स्ट शेप ऑफ द मून आफ्टर अमावस्या, जिसको हम दूध की चांद भी कहते हैं। मतलब एक चांद जो अपने सबसे स्मॉलेस्ट शेप में होता है उसी को क्रेसेंट मून कहते हैं, और उस क्रेसेंट मून की तुलना इस राधा नाम की लड़की से की गई है इस लेसन में। अब इसके टाइटल को जानने के बाद चलेंगे टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंट राइटर, दैट इज विद्यापति। He belongs to बिहार। बिहार के जाने माने लेखककार हैं, जो बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं इनके बारे में लिखी हुई है। He born in the village of बिशापी in मधुबनी in नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार, हम लोग पटना सिटी के निवासी साउथ बिहार में रहते हैं, और उस तरफ मतलब हाजीपुर के उस तरफ जो एरिया है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ बिहार। और नॉर्थ बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बिशापी नामक गांव में इन महाशय का जन्म हुआ था, जिनका नाम है विद्यापति। Here, Vidyapati is well known for his depicting the pangs of separation, the well-known tradition of Jayadeva। अब बात करते हैं इस जयदेव की। He was also a very good writer. He was also a very good poet. वो जो जयदेव हैं वो भी एक बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे पोएट हुआ करते थे। और ये जो पोएट लिखा करते थे वो बताया जा रहा है कि डिपिक्ट ऑफ पैंग ऑफ सेपरेशन, मतलब दो लविंग वर्ड के बीच जो लव अफेक्शन होता है, उनके बिछड़ने और मिलने के बीच जो इमोशंस होते हैं, उसी इमोशंस से रिलेटेड ये जयदेव साहब पोएट्री लिखा करते थे। और इनके ही नक्शे कदम पर चलकर ये महाशय विद्यापति साहब भी उसी तरह के पोयम को लिखा करते थे, और उन्हीं के द्वारा रचित ये प्रेजेंट पोयम है, जिसमें आपको पढ़ना है द अफेक्शन, द लव एंड द इमोशन बिटवीन द लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। राधा और कृष्ण के बीच में जो लव और अफेक्शन थी, जो इमोशंस थी, उसी इमोशंस को ये साहब ने
हमारे बीच रखा है एज ए पोएम। पढ़ते हैं, पहले जान ले इन महाशय के बारे में। ये कहते हैं his love songs recreate and reveal the world of Radha and Krishna, the major love figure of India mythology and the literature of Eve। ये कह रहे हैं ये साहब, ये है विद्यापति साहब, ही रेफर्स टू विद्यापति साहब, कह रहे हैं कि विद्यापति साहब ने लव सॉन्ग को रिक्रिएट किया, रिवील किया हमारे दुनिया पर। राधा कृष्ण की दुनिया जो उनकी अपनी संसार थी, राधा कृष्ण की जो अपनी संसार थी, उनके संसार पे लव सॉन्ग को रिवील किया, क्रिएट किया। एंड दिस इज द मेजर मैथोलॉजी ऑफ आवर इंडियन कल्चर एंड इवन द लिटरेचर ऑफ इंडिया। ओके, however, Jayadev's poem celebrates Krishna's love and pays comparatively little attention to Radha, the woman. Vidyapati is primarily concerned with the intense passion of Radha and Radha's love. अब बताया जा रहा है कि ये जयदेव साहब का जो पोयम है वो क्या करता है, कृष्ण और राधा के प्यार अफेक्शन को क्या करता है, तुलना करता है, तुलनात्मक ढंग से इसे रीडर्स के सामने पेश की गई है। At once sensuous and sensual, descriptive and dramatic, Vidyapati's song rags beyond the mythology only to find their place in the heart of human lover whose dreams and desires never dies। अब बताते हैं कि ये विद्यापति साहब लव और अफेक्शन से जो राग्स लिखे थे, जो गाने लिखे थे, जो पोएट्री लिखे थे, वो हमारे ह्यूमन को कितना इफेक्ट करता है, हमारे ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन लवर को कितना इम्पैक्ट करता है, उनके डिजायर्स को कितना ख्याल रखता है और कितना उस पर फोकस करता है। एक्चुअली दिस पोएम इज एक्चुअली रिटेन इन मैथिली, नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिहार। मधुबनी में मैथिली है, मैथिली नामक भाषा बोली जाती है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस है, ये कोई जानने और बताने वाली बात नहीं है। वर्ल्ड फेमस है मधुबनी पेंटिंग, पूरी दुनिया जानती है। और मधुबनी में बोले जाने वाली भाषा को मैथिली कहते हैं। और मैथिली में ही एक्चुअली में ये पोयम लिखा गया था विद्यापति साहब के द्वारा, एंड देन आफ्टर इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय समबडीज। ओके, आगे चलेंगे। थीम मैं बता दूं, थीम इस पोएट का क्या है, we have to read or we have to study or we have to get some emotion between the love affection of Radha and Krishna। इनके बीच में जो लव अफेक्शन है उसी के बारे में हम इस पोएम में पढ़ना है। बने रहिए, चलते हैं लेसन में लाइन बाय लाइन। और यहाँ देख सकते हैं राधा meets somebody sometime and the young girl took his heart consumingly, how health began to fail, greatly concerned over its condition of Radha. The anonymous friend runs to Lord Krishna to report this. This is a poem that is in the form of a report। तो क्या होता है कि राधा की जो फ्रेंड होती है, राधा की कंडीशन को देख कर उसका भी बुरा हाल हो जाता है उनकी फ्रेंड का। और वो उनकी फ्रेंड, राधा की फ्रेंड को जब राधा की कंडीशन देखी नहीं जाती है, तब उनकी फ्रेंड लॉर्ड कृष्ण के पास जाती है और उनको, श्री कृष्ण को राधा की कंडीशन के बारे में रिपोर्ट करती, बताती हैं कि उसका क्या कंडीशन है। और यही रिपोर्ट हम एज अ पोएम यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसको एज अ ग्रुप डिस्कस करना है। देखते हैं इस क्वेश्चंस में। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फ्लोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ वन, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव एंड हु अमंग देम हैज हेल्प्ड यू। कह रहा है कि आपके पास कितने दोस्त हैं और उन सारे दोस्तों में आपको कौन मदद करता है। आप आंसर दे सकते हैं कि आपके पास आजकल के जनरेशन के पास तो एक दो फ्रेंड होता नहीं है, सैकड़ों की संख्या में फ्रेंड होते हैं, लेकिन एक्चुअल फ्रेंड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो भी हो, आपके
पास फ्रेंड है 100 या 10 या 20 जो भी है, उसमें से आप खुद से डिसाइड कर सकते हो हु कैन हेल्प यू इन अ नीडी टाइम। आपको जब ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत के समय में आपका ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो आपको हेल्प करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है माय डियर, हैव यू बीन अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ डिड यू फील देन। अब कह रहा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत दिन तक सेपरेट रहे हैं, बहुत दिन तक दूर रहे हैं, तब आपको कैसे फीलिंग आती है, उस फीलिंग को शेयर करना है, राइट। आप करें उसके बाद चलते हैं उसके बाद चलते हैं लेसन में, लाइन बाय लाइन स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ेंगे। Here. आप देख सकते हैं ये स्टैंजा बाय स्टैंजा पोएम लिखी है, पोएम लिखा है। चलते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ लिखा है, her tears carved a river and she broods on its bank, hot and confused. In the first stanza of the poem, ये जो her लिखा हुआ है ये refers to, आपको क्वेश्चन आएगा आपकी बुक में या आपके एग्जामिनेशन में, हर कैसे रहेगा, हर ऐसे लिखा रहेगा कॉमा में, सॉरी टू whom refers to ऐसा क्वेश्चन बना रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। ये हर दिया है और बोलेगा कि ये हर किसके लिए यूज किया गया, तो माय डियर ये हर राधा की फ्रेंड के लिए यूज किया गया है। हर रेफर्स टू राधाज फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया था कि राधा की जो फ्रेंड थी, राधा के कंडीशन को देखकर खुश नहीं थी और उसी को कंडीशन को देखकर कृष्ण के पास जाती है और उससे रिपोर्ट करती है, उसको बताती है उसके कंडीशन को। और यहाँ पे ये फ्रेंड लॉर्ड कृष्ण को उसका कंडीशन बताती है और कहती है कि उसके जो आंसू हैं, टीयर्स मींस आंसू, उसके जो आंसू हैं इतने निकल रहे हैं कि उस आंसू से एक नदी का निर्माण हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं कर्ड मतलब निर्माण करना, उसके आंसुओं से एक नदी का निर्माण हो चुका है और उस नदी के किनारे बैठकर, ब्रूड्स मतलब किनारा, सॉरी ब्रूड्स मतलब उदास होना, सॉरी पीड़ित होना, उदास होना मतलब गहरी सोच में जब लोग डूब जाते हैं, उनके सामने क्या हो रहा है, उनके सामने लोग क्या बोल रहे हैं, जब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है और केवल वो सोचती रहती है, दैट इज कॉल्ड ब्रूड्स। अब वो उसकी जो राधा की फ्रेंड है वो कृष्णा से कह रही है कि उसकी जो आंसू है उससे एक नदी का निर्माण हो चुका है और उस नदी के किनारे बैठकर, बैंक मतलब किनारा, नदी के किनारे बैठकर वो इतनी गहरी चिंता में डूबी हुई है, वो इतनी गहरी चिंता में डूबी हुई है कि उस बात का उसे बहुत दुख है और वो कंफ्यूज्ड है, व्हाई लॉर्ड कृष्णा वुड नॉट कम नियर टू मी टू मीट मी। उनकी फ्रेंड ये बात कृष्णा को बता रही है कि कृष्णा इसी चिंता में डूबी हुई है, राधा इसी चिंता में डूबी हुई है कि कृष्ण हमसे मिलने क्यों नहीं आता। ये घटना आप जब कृष्ण देखे होंगे या महाभारत देखेंगे तो आपको याद होगा कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए थे और उस समय मथुरा में कंस वध होती है, उसी समय जब कृष्ण चले गए थे मथुरा गोकुल को छोड़कर, दिस इज, ये जो घटना हो रही है वो उसी घटना का वर्णन है जब कृष्ण गोकुल को छोड़कर चले गए थे और फिर वापस राधा से मिलने नहीं आए थे। ये सारा जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है वहीं पे क्रिएट हुआ था। अब इसके दूसरे स्टैंजा में चलेंगे माय डियर, तो आपको यहाँ देखेंगे दूसरे स्टैंजा में, यू आस्क हर वन थिंग, यू आस्क, यू यहाँ पे कौन है, कृष्णा, यहाँ पे यू कृष्णा है, मतलब ये फ्रेंड जो है, ये फ्रेंड वो कृष्णा से कह रही है कि अगर आप उससे एक बात पूछेंगे, अगर आप राधा से एक बात पूछेंगे तो वो क्या कहेगी, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, मतलब आप उससे जो बात पूछेंगे उसका अपोजिट जवाब देगी। अपोजिट जवाब देना मतलब
उसको पूछा जाएगा कुछ और वो जवाब देगी कुछ। जैसे हम आप नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि पूछते हैं आम और बोलती है इमली। अपने भाषा में ऐसा बोलते हैं, पूछते हैं आम और बोलती है इमली, बताते हैं आम और समझती है इमली। यही राधा की फ्रेंड कृष्ण को बताने की कोशिश करी कि उससे कुछ और पूछा जाता है और उसका जवाब वो कुछ और दे पाती है। हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय में कम अगेन, दैट जॉय में कम। उसकी जो फ्रेंड है, किसकी फ्रेंड? राधा की फ्रेंड। राधा की जो फ्रेंड है उसको इस बात का विश्वास है कि एक दिन जॉय जरूर वापस आएगा। जॉय मतलब खुशी का माहौल एक दिन वापस आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा में। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसकी फ्रेंड क्या बिलीव करती है कि एक दिन जो है दोबारा जरूर आएगा उनके लाइफ में, हमारे जीवन में। एट टाइम्स दे वैनिश्ड हो एंड कीज टू केस, एट टाइम दे वैनिश्ड हो एंड कीज टू केस। अब ये राधा की जो फ्रेंड है वो कह रही कि जॉय जब दोबारा आएगा ऐसा समय आएगा, अभी वो गायब है, अभी वो समय गायब है, बनिश्ड है, लेकिन उसे इस बात का पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरी होप है कि इट विल बी कम अगेन। ये जो केस है वो दोबारा राधा के जीवन में आएगा और दोबारा वो अपने कृष्ण के साथ कृष्ण लीला, रास लीला रचाए पाएगी, नाचेगी, गाएगी, खुशियाँ मनाएगी। अब आप इस पैराग्राफ में देखें, इस पैराग्राफ में आएगा माय डियर, तो बताया जा रहा है कि ओ माधव, ओ माधव, माधव मतलब आप इसको कृष्ण कह लीजिए या कृष्ण के जितने भी तरह के नाम होते हैं, गोपाल कह लीजिए, कन्हैया कह लीजिए, श्याम कह लीजिए, दैट इज द सेम। आप ये कृष्ण। अब कृष्ण से राधा की फ्रेंड कहती है कि ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, राधा ईच डे ग्रो थिनर, थिनर देन द क्रेसेंट इन द स्काई। राधा की फ्रेंड माधव से श्री कृष्ण से कह रही है कि मैं यहाँ आई हूँ आपको बुलाने, मैं यहाँ आई हूँ आपको बुलाने। क्यों? क्योंकि राधा प्रत्येक दिन, राधा का हर एक दिन जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे वो थिनर होती जा रही है, मतलब पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है। जैसे जैसे उसका दिन बिना आपके गुजर रहा है वैसे वैसे वो दुबली पतली होती जा रही है। ऐसे दुबली पतली होती जा रही है जैसे आकाश में क्रेसेंट मून होता है, जैसे आकाश में क्रेसेंट मून होता है, मतलब दूज का चांद होता है, वैसा जितना पतला दूज का चांद होता है माय डियर, उतना ही पतला बॉडी अब राधा का हो चुका है। क्यों? इन द एब्सेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के याद में राधा दुबली 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 और दुबली होती जा रही है। इसलिए आपको अगर उसकी जरा सी भी चिंता, जरा सा भी फिक्र, जरा सा भी प्यार मोहब्बत है तो आपको राधा से मिलने जाना चाहिए, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आगे पोएम आई थिंक खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है माय डियर, कुछ क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आपको लिख कर देना पड़ता है पीडीएफ में, लेकिन आपको आंसर खुद से करना चाहिए। यस और नो? कई बार मोटिवेट करने की कोशिश की, यू शुड डू द आंसर बाय योरसेल्फ, यू इफ यू गेट द आंसर वेरी वेल, सॉरी इफ यू गेट द लेसन वेरी वेल। अगर आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गई, आपको आंसर करना चाहिए और फिर से करना चाहिए। कर रहे हैं कि नहीं करना है पता नहीं, लेकिन करना ही चाहिए। फिर भी मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको जो ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं उसको शॉर्ट में आंसर देना है। द फर्स्ट वन, व्हाई इज राधा क्राइंग, राधा क्यों रो रही है? तो इन द एब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, माधव, कन्हैया, गोपाल, श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ कृष्णा, एब्सेंस ऑफ कृष्णा। क्यों रो रही है राधा? एब्सेंस ऑफ कृष्णा। अब ऐसे नहीं लिख, यहाँ से लिखना पड़ेगा राधा
is here, Radha is crying in absence of Krishna, right? अब ये आंसर हो गया. Second number question, what two feelings of Radha have been referred to by her friend? अब बताया जाए कि राधा की ऐसी कौन सी दो फीलिंग्स थी जो उसकी फ्रेंड ने रिपोर्ट किया. कौन सी फीलिंग? एक तो वो क्रेसेंट होती जा रही थी और दूसरे उसके आंसुओं से क्या बन गया था? रिवर. ये दो कंडीशन राधा के फ्रेंड ने कृष्ण को रिपोर्ट किया था. इन द थर्ड वन, टू whom does the friend make a report? अब इस फ्रेंड ने किसी रिपोर्ट किया था? कृष्णा को रिपोर्ट किया था. फोर्थ नंबर, व्हाट डू राधा's friend believe? राधा के फ्रेंड को क्या विश्वास था? क्या विश्वास था? एक दिन वापस आएगा, एक दिन उनके जीवन में वापस आएगा जो उन्हें क्या देगा? खुशी देगा, जॉय देगा. इन द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड राधा's friend run to लॉर्ड कृष्णा? राधा की दोस्त लॉर्ड कृष्णा के पास क्यों गई थी दौड़कर? क्यों गई थी? टू रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ राधा. राधा की कंडीशन को रिपोर्ट करने के लिए राधा के फ्रेंड कृष्ण के पास दौड़ी पहुंची थी. अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग टाइप होंगे, देख लेते हैं उसको भी. ग्लॉसरीज हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स है, कुछ आपको याद करने होंगे. उसके बाद ये लॉन्ग टाइप आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं. आंसर द क्वेश्चन इन लॉन्ग मैनर. फर्स्ट वन, डिस्क्राइब राधा कंडीशन एज रिपोर्टेड बाय हर फ्रेंड. अब बताया जा रहा है कि आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में राधा की कंडीशन को डिस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ राधा's फ्रेंड. राधा के फ्रेंड ने जिस तरह से कृष्णा को रिपोर्ट किया, जिस तरह से बताया है, उस तरह से आपको उसके कंडीशन को डिस्क्राइब करने हैं. दूसरा नंबर, व्हाई डिड राधा's फ्रेंड शो वरीड? राधा की फ्रेंड बहुत चिंतित क्यों थी? बाय लुकिंग द कंडीशन ऑफ राधा शी वाज सो वरीड. आपको इतना लंबा, इतना एक सेंटेंस में आंसर थोड़ा ना, इसको लॉन्ग करना है. मतलब लॉन्ग मतलब कम से कम 7-8 सेंटेंस कंप्लीट करने होंगे इसके लिए. In the third question, Radha's each day grows thinner than the crescent in the sky. Comment on the use of imaginary. अब बताया जा रहा है कि राधा के फ्रेंड ने जो रिपोर्ट किया कृष्णा को, उसमें बताया गया कि राधा रोज दिन क्रेसेंट के समान दुबली पतली होती जा रही है. उस फिगर को इमेज करना है, मतलब उस फिगर को अपने आप में सोचना है, दिमाग में सोचना है. वो फिगर हमारे सामने दिख रहा है, एक क्रेसेंट मून और दूसरी तरफ राधा का दुबला पतला शरीर या बॉडी. और दोनों में जो सीन आपके दिमाग में आती है, उस सीन में एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ लिखूंगा और तब आपका आंसर कंप्लीट होगा. उम्मीद करते हैं आप लिख लेंगे आप क्वेश्चन आंसर. वैसे नहीं भी लिखेंगे तो आपको एज ए PDF दिया जाता है लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर. आई विल सेंड यू वेरी शॉर्टली. मिलेंगे फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो. गुड बाय, सी यू.